Hello, dear students, class 7th. This is your book of social science, environment. So today we are going to discuss environment chapter first. The name of chapter is also environment. So my dear, what is environment? Listen, and I will explain the chapter smoothly, and it will helpful for you and useful for you to understand the logic of chapter. Okay. लिसन प्लीज स्टूडेंट, एनवायरनमेंट क्या है या एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं। जैसे आपने देखा है कि आफ्टर द लॉन्ग, इसमें लिखा है कि लॉन्ग वैकेशन के बाद रवि नाम का एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है और वहाँ पर उसने देखा है कि बहुत सारे जो बिल्डिंग है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो वो सोचता है कि भाई ऐसा क्यों है, जब बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही हैं तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। लेकिन वो स्टूडेंट है, वो रवि है, वो सैड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो बिल्डिंग बन रही हैं तो जो फॉरेस्ट होते हैं ना, फॉरेस्ट को क्या है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, यानी कि पेड़ों को काटा जा रहा है। जब फिर फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट में लैक होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब ये इसी के बारे में चैप्टर है। उससे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि एनवायरनमेंट एक्चुअल में क्या है। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बोल सकते हैं एवरीथिंग अराउंड यू विच यू सी, एवरीथिंग यू अराउंड सी योर थिंग्स। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं द नेचुरल थिंग्स विच सराउंडेड an organism during the lifetime that is called environment. इट मीन्स एक ऐसा आवरण जो सराउंडेड किए हुए, हमें चारों तरफ से घेरे हुए, जो हमें दिखाई देता है, वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। ठीक, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जैसे कि एनवायरनमेंट बेसिक लाइफ का सिस्टम है। क्यों है भैया? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है क्या हमारे लिए, एयर करता है प्रोवाइड। क्या करता है? एक तो एयर करता है और दूसरा क्या है, एयर के साथ साथ क्लाइमेट बनने में हेल्प होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर को मैनेज करता है और रेनफॉल कराता है। और हमको वुड्स भी मिलती हैं फॉरेस्ट से, मेडिसिन भी मिलती हैं, और हम भोजन के लिए भी इसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, फॉरेस्ट पर। तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। Dear student, this is a very important topic and we have to understand that what is the component of environment. Very important. Listen, and I will explain it very smoothly and very easy way. Listen carefully. Right now, component of environment. There are three component: natural component, human-made component and human component। यानी कि पर्यावरण के तीन घटक होते हैं। कौन से? प्राकृतिक, कृत्रिम और मानव अपने आप में भी एक घटक है। तो चलो सुनते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल। कौन से? नेचुरल। तो देखो यहाँ पर नेचुरल को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब नेचुरल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको, तो आप ध्यान से सुनेंगे। कंपोनेंट पहले नेचुरल, ऐसे रिसोर्सेस जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। द रिसोर्सेज बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से कंपोनेंट एनवायरनमेंट के। एक है लैंड, एक है एयर, एक है वाटर, ठीक है, और एक क्या है, लिविंग थिंग्स के लिए बायोस्फीयर। तो आप ऐसे समझ सकते हो, लैंड जिस पर अपन रह रहे हैं, और एयर एटमॉस्फेयर, यानी हमारी लैंड पर, लैंड को ही हम अर्थ बोलते हैं। तो लैंड की जो रॉक होती है ना, अपर लेयर, परत होती है ना धरती पर, सोयल, उसी लैंड को अपन बोलते हैं लीतो। लीतो का रूट वर्ड है एक इंग्लिश का। तो लीतो का मतलब ही क्या होता है, रॉक यानी चट्टान। तो लीतो यानी चट्टान। तो लैंड कहाँ पर? लिथोस्फीयर पे। तो आप ऐसे समझ सकते हो, सबसे पहले आएगा हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर में, ठीक है, और लिथोस्फीयर। क्योंकि 1/3, जैसे कि 71% एरिया में क्या है, वाटर बॉडी है, एंड ओनली 29% एरिया में क्या है, अर्थ है यानी लैंड है। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर जल, और एटमॉस्फेयर यानी एयर, और एक और क्या होगा, बायोस्फीयर। क्या होगा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पर वाटर है, लैंड है और लिविंग बींग्स हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। राइट। तो ये क्या है, प्राकृतिक घटक हैं। अपन बोल सकते हैं वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल।
ठीक है। ये तो अपना नेचुरल रिसोर्सेज हुए। कैसे रिसोर्सेज है? नेचुरल यानी प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, चाहे जल हो, चाहे प्रकृति खुद धरती क्यों ना हो, जमीन, चाहे वायु क्यों ना हो, हवा, और चाहे आपके लिविंग बींग्स जीवधारी हों। ठीक है। ह्यूमन मेड, ऐसे कंपोनेंट्स जो क्या है ह्यूमन ने बनाए, उनके बारे में समझना है। तो वो क्या है ह्यूमन मेड कंपोनेंट? चलो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, क्या दिया है वो समझो प्लीज़। ह्यूमन मेड कंपोनेंट की बात चल रही है। तो ऐसे कंपोनेंट जो ह्यूमन ने बनाया, यानी कि वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल तो है लेकिन नेचुरल चीज़ों से हमने क्या है ह्यूमन मेड में कन्वर्ट किया है। जैसे मान लो बिल्डिंग, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, आई होप बिल्डिंग दिख रहा होगा, पार्क्स, ब्रिज, रोड, ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन ने कंस्ट्रक्शन की हैं, जो हमने खुद बनाई हैं ह्यूमन ने, वो क्या हैं ह्यूमन मेड, यानी कि मानव निर्मित संसाधन या फिर घटक बोल सकते हैं पर्यावरण के, जैसे कि बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट और इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन। इंसान अपने आप में भी एक रिसोर्सेस है। अब एक कैसे है भाई? तो बहुत आसान बात है। जैसे आप जानते हो कि इंसान भी तो कोई काम करता है, काम करता है, उसको वेजेस मिलता है, और हम एक सोसाइटी बनाते हैं जो कि सिविलाइज सोसाइटी है होती है हमारी, यानी कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ चीज़ें मैंने डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश की हैं। जैसे देखो, इंडिविजुअल व्यक्ति, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, उसका रिलीजियन, उसकी एजुकेशन, इकोनॉमिक चीज़ें और पॉलिटिकल सिचुएशन, ये क्या है? सब के सब ह्यूमन है। ये एक्टिविटी कौन कर रहा है? सब कुछ ह्यूमन के द्वारा हो रही हैं, यानी मानव के द्वारा। चाहे वो व्यक्तिगत हो, परिवार हो, समुदाय हो, रिलीजियन हो, शिक्षा हो, आर्थिक परिस्थिति हो, या फिर राजनीतिक सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, ये सब क्या एक घटक हैं किसके? सर एनवायरनमेंट के घटक हैं। ठीक है। तो पर्यावरण के कितने घटक हैं? तीन, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है। दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल, इट मीन्स एनवायरनमेंट। बट बात आती है कि भैया एनवायरनमेंट टू टाइप का होता है। कैसे? वो देखिए, किन चीज़ों से मिलकर बनाए? बायोटिक और अबायोटिक, क्योंकि एनवायरनमेंट में दोनों चीज़ें ह्यूज अमाउंट में पाई जाती हैं। क्या? बायोटिक और अबायोटिक। सिर्फ बायोटिक क्या और अबायोटिक क्या उसको समझो। द थिंग्स विच हैव लाइफ, दीज आर कॉल्ड बायोटिक। इट मीन्स the component which are doing activity of breathing and metabolic activities and growth and development, and they do follow process of photosynthesis. These are called biotic resources and component. And the components which not have any kind of life, and they do not follow the process of photosynthesis, and they do not do activity of metabolic activity like and growth and development, these are called abiotic. सिंपल भाषा में, ऐसे जीव जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं, जीवित होते हैं, वो बायोटिक हैं यानी जैविक हैं, और जो सांस नहीं लेते हैं अजैविक हैं। ओके माय डियर। फॉर एग्जांपल देखिए, बायोटिक और अबायोटिक। जैसे कि बायोटिक में लिविंग बींग्स, फ्लोरा एंड फौना आएंगे, इंसान और जानवर। और अबायोटिक में क्या आएगा? लैंड, अर्थ, टेम्परेचर, मून, सन एटसेट्रा। ओके, ये इसके कंपोनेंट हुए। नेचुरल एनवायरनमेंट आपको मैं बता चुका हूँ कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, प्राकृतिक। अब एनवायरनमेंट कहाँ से आया? तो फ्रेंच वर्ड है एनवायरनर, यानी एनवायरनर मीनिंग होता है नेबरहुड, यानी पड़ोसी। फ्रेंच वर्ड है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? फ्रेंच वर्ड है। और एनवायरनमेंट का मतलब ही क्या होता है फ्रेंच लैंग्वेज में? एनवायरनर। एनवायरनर का मतलब होता है नेबर, यानी पड़ोसी। लिथोस्फीयर क्या होती है स्टूडेंट्स? लिसन केयरफुली। लिथोस्फीयर यानी एक रॉक होती है, चट्टान, जहाँ पर हम रह रहे हैं, यानी अर्थ। ये मैं बता चुका हूँ आपको। ए आ गया डोमिनेंट डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ समझ लो। जैसे कि वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल जो होते हैं, उनको समझने के लिए हम एक सिंपल सा तरीका देखते हैं। ठीक है। लिसन। जैसे एटमॉस्फेयर यानी वायु में, बायोस्फीयर जहाँ लिविंग्स हैं, अर्थ है, और हाइड्रोस्फीयर, तीनों उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर में, ओशियन में। और लिथोस्फीयर यानी रोड।
आप ऐसे समझो, आप मान लो जहाँ पर आप बैठे हो अभी, आप जहाँ वीडियो देख रहे हो वो लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर अगर मान लो आप रिवर के पास जाते हो तो जो वाटर दिख रहा है पानी, वो आपका हाइड्रोस्फीयर है। दोनों हो गए। तीसरा, अगर पानी दिख रहा है, ज़मीन दिख रही है और आप खुद वहाँ खड़े हो, तो ये तीनों चीज़ों को मिला के बनता है बायोस्फीयर। और आपके ऊपर जो आसमान में दिखाई दे रहा है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। ओके माय डियर फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आता है इकोसिस्टम। सर इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम को आज हम समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ लिख रखा है इन्होंने इकोसिस्टम, ये लिखा हुआ है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का मतलब क्या है? एक सिस्टम है जिसके द्वारा क्या है, लिविंग्स ऑर्गेनिज्म, एक इट मीन्स द सिस्टम इन विच बायोटिक कंपोनेंट डिपेंडेंट एंड डूइंग इंटर रिलेशन विद द अबायोटिक रिसोर्सेज, दिस इज नॉन एज इको सिस्टम। यानी फ्लोरा एंड फौना एक दूसरे से मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? इको सिस्टम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट। बार्टर सिस्टम क्या होता है? आज से पहले के ज़माने में, बहुत पहले जब करेंसी नहीं थी, तब लोग क्या है, एक एक्टिविटी करते थे कि वस्तु के बदले वस्तु, जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ लिया, अगर मैंने बीट लिया है, गेहूँ, तो मैंने गेहूँ के बदले किसी से राइस दे दिया उसको। मैंने कहा कि तुम मुझे राइस दे दो, मैं तुम्हें वीट दे रहा हूँ, ठीक है, गेहूँ दे रहा हूँ और चावल मुझे दे दीजिए। तो ये सिस्टम क्या कहलाता था? बार्टर सिस्टम। यानी टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस एंड थिंग्स विदाउट पेमेंट, दिस इज नॉन एज बार्टर सिस्टम। ह्यूमन एनवायरनमेंट में बता चुका हूँ, जो मानव के लिए ज़रूरी है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर होता है। आप इसके MCQ वगैरह लगाएंगे, यूज करेंगे, एंड ट्राई टू लिसन and watch the video again if you are unable to understand and I explain at all the things. This is very beneficial lecture for you. Thank you so much. Bye.